Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Show that the function f r mapped to r defined by fx is equal to 3x square minus 2 is neither 1 nor onto. तो इट इज नॉट 1 ये वाला पार्ट तो काफी आसान है, कई बार हो चुका है, तो उसे कर लें। तो हम लोगों ने x1 x2 को माना जो रियल नंबर्स का पार्ट है इस तरह कि fx x1 इज इक्वल टू fx x2। तो अब उसमें यहाँ पे x1 रखा और यहाँ पे x2 रखा, दोनों को इक्वल किया। आप देख सकते हैं कि -2 और -2 कैंसल हो गए, सिर्फ इतना बचा, और उसमें भी 3 और 3 कैंसल हो गए, सिर्फ इतना बचा। यहां से आपको मिसकंसेप्शन हो सकता है कि हाँ x1 x2 तो बराबर आ गए, लोग क्या करेंगे पावर 2 और पावर 2 काट देंगे, बोलेंगे x1 x2 बराबर है और ये 1 है, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसा जब होता है, आपको मैं ये चीज सिखा चुका हूं कि जब भी आप बोलते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो आप बोलते हैं x इज इक्वल टू ±4, है ना, यही बोलते हैं। तो उसी तरह यहां पे भी हम लोग बोलेंगे, अरे अच्छा ये अगर मतलब एक स्टेप और अच्छा कर देते हैं इसके जैसा बनाने के लिए, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर है ये, तो x हो जाएगा ±4। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो यही काम मतलब अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, x1 ऐसा है और x2 ऐसा है, तो इसके बाद हमें प्लस माइनस पे उतरना चाहिए। इसका मतलब कि x1 इज इक्वल टू +-x2। तो x1 x2 बराबर भी हो सकते हैं और एक दूसरे के नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो उन दो तब भी उसमें fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा। तो इसमें जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरह होगी। मान लीजिए कि x1 इज इक्वल टू x2 एक तो सही आ गया, बट दूसरी कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। गड़बड़ क्या आ रही है? 1 के खिलाफ आ रही है। तो एक तो हो गया x1 यहाँ पे और दूसरा हो गया -x2, ठीक है। तो उस केस में इससे मैपिंग जाके fx1 यहां पे बनी जा रही है और दूसरे केस में यहां पे भी मैपिंग ऐसी बनी जा रही है। तो यानी कि अगर दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं उस केस में ये फिर मैनी वन हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा यानी 1 नहीं रहेगा। तो बस हमें तो ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है, हम बस इस तरह करते चले जाएंगे। ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, एक भी केस में फेल हो गया तो फिर ये 1 नहीं होगा और हम लोग वही बात यहां पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे, f इज नॉट 1 ये पहली कंडीशन हो गई हम लोग की। अब नॉट ऑन टू प्रूव करना फिर से मुश्किल हो जाएगा बिना ग्राफ के। देखिए सबसे पहली बात तो अगर आप x स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, वैसे मैं एक ग्राफ का पूरा सेशन लेने वाला हूं जो IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वैसे ICSE बोर्ड ने तो ग्राफ को बिल्कुल हटा ही दिया गया है कोविड-19 की वजह से, लेकिन अगर आपको IIT स्टूडेंट बनना है या आगे कोई भी इंजीनियरिंग करना है, या सिर्फ IIT थोड़ी ना सब कुछ जानते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ोगे तो आपको ग्राफ जरूर बनाने आने चाहिए। इवन मेडिकल में भी, फिजिक्स में काफी जगह जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए, तो ये हो गया x स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। अभी इसी में अगर हम लोग 3 टाइम्स x स्क्वायर कर देते हैं तो जो 3x स्क्वायर का ग्राफ होगा वो थोड़ा सा और जल्दी जल्दी हायर वैल्यूज लेने लगेगा, है ना, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला है ये 3x स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब इसमें -2 करना है, तब क्या करेंगे? तब हम लोग इसको नीचे खिसका देंगे। नीचे क्यों खिसकाएंगे इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो यार, अगर मान लो fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -2 है, x की जगह आप 0 डाल दो, तो f0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 स्क्वायर -2, इसका मतलब हो जाएगा f0 हमारा -2 है ना। तो जब x स्क्वायर था या 3x स्क्वायर था तब यहाँ पे 0 डालो तो ये 0 आएगा। तो यानी कि
इस केस में 0,0 पे हमारा लोवेस्ट पॉइंट था, लेकिन जब हमने -2 यहां पे डाल दिया तो हमारा जो लोवेस्ट पॉइंट है वो 0,-2 हो गया। ये हो गया सबसे नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसी ब्लैक वाले ग्राफ को मैं नीचे उतार रहा हूं अब, तो ये ऐसा दिखने लगेगा। तो यानी कि अगर हम लोग देखें इस ब्लैक वाले ग्राफ को, यानी कि 3x² - 2 को अगर हम लोग देखें तो इसकी सारी वैल्यूज क्या हैं, -2 से ऊपर। उसी तरह यहां रेड वाले ग्राफ को देखें या इस ब्लैक वाले ग्राफ को देखें, इनकी सारी वैल्यूज 0 से ऊपर है। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। एक तो ये ग्राफ से समझना है, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग यहीं से बोल लें, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। fx इज इक्वल टू 3x² - 2। तो अब देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम लोग ये कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना, मतलब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसमें -2 आ गया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 - 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे लिखने की बजाय हम लोग लिख सकते हैं दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो चाहे आप ग्राफ से समझिए, चाहे आप यहाँ पे अलजेब्रा से समझिए, इनइक्वालिटीज के ज्ञान से समझिए, हम लोग ये समझ चुके हैं अपना जो fx है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। तो इसका मतलब -3 ले लें अगर, तो हम लोग नॉट ऑन टू वाली कंडीशन प्रूव कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अब -3 लेंगे। बुक आपकी कभी नहीं बताती है कि उन्होंने -3 या -4 कैसे ले लिया, लेकिन उसके पीछे का ज्ञान यही है। नोट दैट -3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और ये रियल नंबर कोडोमेन ऑफ f है, यानी ये fx का पार्ट है, यानी इसीलिए fx इज इक्वल टू -3 बाद में लिख रहे हैं। लेट x बिलोंग्स टू r, यानी डोमेन ऑफ f सच दैट fx इज इक्वल टू -3। तो हम लोग ऐसा कोई x ढूंढे कि fx इज इक्वल टू -3 आ जाए, तो उस x को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। fx इज इक्वल टू 3x² - 2। ठीक है, अब यहां पर fx को ये लिख दिया जैसे ही हम लोगों ने, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि fx की वैल्यू -3 यहां पे डाल दें। तो ये -3 हो गया, 3x² - 2। तो इसको इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि हमारा 3x² जो होगा वो -1 हो जाएगा। इसका मतलब x² जो है वो -1/3 हो जाएगा। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ऑनटू नहीं है, बस यही करना था। तो x² इज इक्वल टू -1/3 आ गया। ये तो बात गलत है, क्योंकि x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और x² कोई नेगेटिव वैल्यू अपने पास नहीं रख सकता। Thus the element -3 of codomain of f has no pre-image. We can imply that f is not onto. तो अब इस 1 से और इस 2 से हम लोग बोल सकते हैं कि f is neither 1 nor onto. Therefore, f is neither 1 nor onto. Hence proved. रेड बक्से की तो जगह ही नहीं है, तो लाल से ही लिख दें hence proved। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया।